गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माय नेम इज़ रमनदीप कौर। ये लेक्चर है आपका मैनेजरियल इकोनॉमिक्स का। आज हम अपने इस लेक्चर में जो है ओलिगोपोली मार्केट उसके बारे में पढ़ेंगे कि वहाँ पर प्राइस हम कैसे डिटरमिन कर सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें देखना है कि व्हाट इज़ ओलिगोपोली। ठीक है, ओलिगोपोली जो होती है वो ग्रीक के वर्ड से ड्राइव्ड हुई है। ठीक है जी, दो वर्ड्स हैं ग्रीक के, वहाँ से ओलिगोपोली जो है वो बनी है। ओलिगोई का मतलब होता है फ्यू, कुछ, है ना, और पोलाइन का मतलब होता है टू सेल। तो ये क्या है कि एक इंडस्ट्री है, यहाँ पर एक इंडस्ट्री है जो कुछ ही सेलर से बनी है, कुछ ही फर्म्स होती हैं जो प्रोड्यूस करती हैं जहाँ तो सेम प्रोडक्ट और जहाँ डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट। ठीक है, कि एक मार्केट सिचुएशन है यहाँ पर जो कुछ फर्म्स होती हैं जो जहाँ तो सेम प्रोडक्ट बनाती हैं और जहाँ फिर डिफरेंशिएट प्रोडक्ट बनाती हैं। ठीक है, तो इसकी एग्जांपल है ओलिगोपोली की ऑटोमोबाइल कंपनीज, है ना, सीमेंट इंडस्ट्री, ये सारी जो है वो एग्जांपल है हमारी ओलिगोपोली मार्केट की। ठीक है, नेक्स्ट इज प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन अंडर ओलिगोपोली। हम कैसे डिटर्मिन करेंगे अपना प्राइस एंड आउटपुट डिसीजन अंडर ओलिगोपोली। अ diversity of specific market situation work against the development of a single generalized explanation of how an oligopoly determine। ठीक है, क्योंकि है ना, डिवर्सिटी स्पेसिफिक मार्केट सिचुएशन की डिवर्सिटी वो वर्क करती है सिंगल डेवलपमेंट के लिए वर्क करती है, जहाँ पर एक्सप्लेनेशन दी जाती है कि एक ओलिगोपोली कैसे डिटरमिन करती है अपना प्राइस एंड आउटपुट। तो प्योर मोनोपोली कंपटीशन एंड परफेक्ट कंपटीशन रेफर्स करते हैं और रेफर टू रादर क्लियर कट मार्केट अरेंजमेंट। ठीक है, क्लियर कट मार्केट अरेंजमेंट देखते हैं, बट ओलिगोपोली में ऐसा नहीं होता, डज नॉट। तो अगर तो टाइट ओलिगोपोली जो होती है वो सिचुएशन होती है जहाँ पर दो या दो से ज़्यादा फर्म्स होती हैं, सारे मार्केट को डोमिनेट करती हैं। और लूज ओलिगोपोली क्या होती है, जहाँ पर 6 और 7 फर्म्स होती हैं जो मैक्सिमम शेयर जिसके पास होता है मार्केट का। ठीक है, तो हम देखते हैं कि प्राइस डिटर्मिनेशन जो होती है ओलिगोपोली में वो किस किस फॉर्म्स में होती है। ठीक है, तो फर्स्ट फॉर्म है इंडिपेंडेंट प्राइसिंग। इंडिपेंडेंट प्राइसिंग की 2 फॉर्म्स होती है। अगर तो ओलिगोपोली का है ना होमोजीनियस प्रोडक्ट है तो जो प्राइसिंग है इंडिविजुअल फॉर्म वो डिफाइंड नहीं होती, वहाँ पर प्राइस वॉर और प्राइस रिजिडिटी होती है। ठीक है, सेकंड, अगर तो डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट है तो हर एक फर्म अपनी मोनोपोली इंजॉय करेगी, मोनोपोली पावर, वो अपनी मर्जी से जो है फर्म जो है प्राइस फिक्स करेंगी। एवरी फर्म का मतलब एम क्या होता है कि वो ऐसी प्राइसिंग करें मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए। तो इंडिपेंडेंट प्राइसिंग फॉर सम टाइम और अदरवाइज विल डिसकंटिन्यू एंड दिल विल स्टार्ट प्राइस कोलिजन। ठीक है जी, वो अपनी मर्जी से प्राइस रख लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास सेकंड टाइप इज क्लूसिव प्राइसिंग। ठीक है, ये केस कब होता है, जब कर्टल जो होता है वो आ जाता है, तो इसे हम प्राइस कोलिजन बोलते हैं। कर्टल एक मेंबर्स होते हैं, ठीक है, जो प्राइस डिटरमिन करते हैं। तो ये एक अरेंजमेंट होता है डिफरेंट फर्म का कि वो अपना प्राइस एंड आउटपुट कैसे रेगुलेट करना है। तो फर्म जो है उसको सेल करनी पड़ती है, जो प्राइस कर्टल ग्रुप ने फिक्स्ड कर दिया वहाँ पर वो एग्री होते हैं फिक्स, है ना, सेल्स करने के लिए। तो बट दिस क्लूसिव प्राइस कैन नॉट कंटिन्यू। ये जो क्लूसिव प्राइस होता है वो कंटिन्यू नहीं होता लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास है थर्ड पॉइंट इज प्राइस लीडरशिप। प्राइस लीडरशिप में क्या होता है कि जो लार्ज फर्म होती है वो एक लीज है ना लीडर की तरह एक्ट करती है प्राइस को डिटरमिन करने के लिए। तो जो अदर फर्म्स होती है उनको एग्री करना पड़ता है, जो प्राइस लीडर फर्म ने डिटरमिन करती है उसी पर उनको सेल करना पड़ता है। तो इसको हम प्राइस लीडरशिप मॉडल बोल देते हैं। ठीक है, जनरली ये 4 टाइप्स का होता है। बैरोमेट्रिक प्राइस लीडरशिप, इसमें क्या होता है, जो दिस इज द फर्म फॉलो प्राइस फिक्स्ड बाय द वाइस्ट प्रोड्यूसर। जो वाइस्ट है ना प्रोड्यूसर होता है उसने जो फिक्स्ड किया वो फॉलो करना पड़ता है सबको। नेक्स्ट इज डोमिनेट प्राइस लीडरशिप। इसमें क्या होता है कि जो लार्ज फर्म है वो प्राइस को फिक्स करती है, बाकी उसको फॉलो करते हैं। अग्रेसिव प्राइस लीडरशिप में होता है कि जो बिग फर्म होती है वो डोमिनेट करती है, वो फिक्स तो कर देती हैं प्राइस, और दूसरी फोर्सेस जो होती हैं, तो दूसरी इंडस्ट्री होती है, उनको फोर्स करती है कि वो ये प्राइस जो है एक्सेप्ट करें। अगर वो उन्होंने एक्सेप्ट नहीं करना तो बिजनेस से बाहर जाएं। ठीक है, इसको हम एक्सप्लॉइटिव प्राइस लीडरशिप भी बोल देते हैं, कि वो अपना रोहब जमाते हैं दूसरों पर। ठीक है, दूसरी स्मॉल फर्म पर, कि हमने ये प्राइस फिक्स किया है, आपने इसको फॉलो करना है, एक्सेप्ट करना है तो करो, नहीं तो आप बिजनेस से बाहर जाओ। ठीक है, नेक्स्ट इज इफेक्टिव प्राइस लीडरशिप। दिस इज प्राइस विच इज़ एक्सेप्टेड बाय ऑल द फर्म्स। ठीक है, जो सारी फर्म्स द्वारा एक्सेप्ट किया जाता है, जिनकी कॉस्ट सेम होती है, कंडीशन है ना, लेस इलास्टिक डिमांड होती है, ये सारी चीज़ है ना वो एक्सेप्ट कर लेती हैं ये सारी फर्म। बट ठीक है,
तो ये थे हमारे टाइप्स, ठीक है। बट क्या होता है, ये चीज़ रिमेंबर करनी ज़रूरी है, रिमेंबर करने की, जो प्राइस लीडरशिप है वो एक्चुअल, वो रियलिटी में एक्चुअल प्रैक्टिसेस में वो वर्क नहीं करता है। इसके कुछ मेन ड्रॉबैक्स हैं, ठीक है, डिसएडवांटेजेस है। कई बार क्या होता है कि ठीक है, फर्स्ट है, सम फर्म्स में फाइंड इट डिफिकल्ट टू एक्सेप्ट द प्राइस फिक्स बाय द लीडर ड्यू टू हायर कॉस्ट, कि फर्म्स की कॉस्ट हायर होती है, अगर लीडर ने कम प्राइस कर दिया तो वो उनके लिए एक्सेप्टेबल नहीं है कि हमारी कॉस्ट इतनी, हम ना लेस प्राइस पर क्यों बेचें, ठीक है। न्यू प्रोड्यूसर जो है वो प्राइस लीडरशिप को फॉलो नहीं करते। सम फर्म जो है वो अपनी सेल्स को रेज कर देती हैं, अपने प्राइस को कम कर कर सीक्रेटली। सम फर्म क्या करती है कि से सेल्स जो है वो ज़्यादा कर देती है, प्रोडक्ट की क्वालिटी को इंक्रीज़ करके। तो प्राइस लीडरशिप जो है वो कोई ना तो वो वाइज है, ना ही वो एफिशिएंट है, और ना ही कैपेबल है राइट प्राइस को डिटर्मिन करने के लिए मार्केट में, ठीक है। तो ये था हमारा ओलिगोपोली का कंसेप्ट। नेक्स्ट लेक्चर में आपके जो सिलेबस में नेक्स्ट टॉपिक होगा हम उसको कवर करेंगे। अगर आपको ओलिगोपोली के कंसेप्ट में कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आपने मेरे से पूछ लेना है। थैंक यू क्लास।